नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज बात करेंगे वैष्णवी एकादशी व्रत की महिमा, इसकी पौराणिक कथा, व्रत विधि और इससे मिलने वाले दिव्य फल। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा विशेष उपाय जिससे करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी का महत्व। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा और व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। यह एकादशी रोग, दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करने वाली मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि योगिनी एकादशी का पुण्य हजारों यज्ञों के समान माना गया है। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। हिमालय के समीप अलकापुर नामक दिव्य नगरी में धन के देवता कुबेर का राज्य था। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन उनके लिए मानसरोवर से सुगंधित पुष्प लाने का कार्य एक यक्ष करता था, जिसका नाम था हेममाली। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन वह पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि समय पर भगवान शिव जी की पूजा के लिए पुष्प नहीं पहुंचा पाया। उधर कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने हेममाली को बुलाकर कहा, तुमने भगवान शिव की सेवा में लापरवाही की है। यह केवल मेरा नहीं, स्वयं महादेव का अपमान है। क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को शाप दिया, तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकते रहोगे। शाप का प्रभाव। कुबेर का शाप मिलते ही हेममाली का दिव्य शरीर नष्ट हो गया। वह पृथ्वी पर आ गिरा। उसका शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। न कोई अपना रहा, न रहने का स्थान। वह जंगल जंगल भटकता रहा। भूख, प्यास और पीड़ा से उसका जीवन दुखों से भर गया, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रही। ऋषि मार्कंडे से भेंट। एक दिन भटकते भटकते हेममाली महान तपस्वी ऋषि मार्कंडे के आश्रम पहुंचा। उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। मार्कंडे ऋषि अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कहा, हे हेममाली, तुम्हारे पापों का नाश केवल योगिनी एकादशी के व्रत से हो सकता है। तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु जी का व्रत करो। व्रत का पालन। हेममाली ने पूरे मन से योगिनी एकादशी का व्रत किया। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किए, दिन भर उपवास रखा, हरि नाम का जाप किया, रात्रि में जागरण किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण भी किया। भगवान विष्णु जी की कृपा। योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले जैसा सुंदर और तेजस्वी हो गया। भगवान विष्णु जी की कृपा से उसे पुनः दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। वह वापस कलकापुरी पहुंचा। कुबेर ने भी उसे क्षमा कर दिया। हेममाली ने जीवन भर भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी की भक्ति की और अंत में दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। कथा से मिलने वाली शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की सेवा में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप जीवन बदल सकता है। एकादशी का व्रत
केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन और इंद्रियों का संयम है। भगवान विष्णु जी अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। योगिनी एकादशी व्रत की विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करें। व्रत का फल। जो श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके पापों का नाश होता है, रोग और कष्ट दूर होते हैं, धन सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, परिवार में शांति बनी रहती है, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष उपाय। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, गरीबों को अन्न, वस्त्र और फल का दान करें, गाय को हरा चरा खिलाएं। इन छोटे छोटे कार्यों से भी भगवान श्री हरि अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। यदि आपने पूरी कथा श्रद्धा से सुनी है तो कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।